ये है दिल्ली दर्पण। पिछले 7 दिनों से ज्ञान की वर्षा हो रही है। ये तो स्वर्ग लग रहा है, एकदम से बहुत प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मतलब साक्षात वृंदावन के ही दर्शन करा दिए गुरुजी ने। साल में 2 बार होनी चाहिए। तो शब्द नहीं है हमारे पास, नहीं बता सकते। इतना गुरुदेव के चरणों में आनंद ही आनंद। टेढ़ो ही मुकुट बात टेढ़ी कछु कह गयो, टेढ़े घुंघरारे बाल टेढ़ी गल फूल मान, और टेढ़े ही बोलाक मेरे चित्त में। बहुत ज्यादा आनंद। श्री राधे। टेढ़े पग तो जी कर रहा है कि जाए ना, भी दिल भरा नहीं है, फिर आए। टेढ़ी बांसुरी बजाए चित चुरे गयो, ऐसे टेढ़े टेढ़े इनको ध्यान धरे माया। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मेरे घरों में बैठे हैं, वो नहीं आए। इधर वही आएगा जिसको बिहारी जी बुलाएंगे। बाके बिहारी मुझको सदा ही रुझाना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। नमस्कार, मैं नैन्सी कुमारी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। श्रीमद् भागवत प्रचार समिति द्वारा आयोजित मॉडल टाउन में कथा का आज आखिरी दिन है और सैकड़ों श्रद्धालु जो है वो आध्यात्मिक की आनंद की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और आज भी वह नदी, वह गंगा भरती ही चली जा रही है। आनंद से लोग आते ही जा रहे हैं। साथ ही आज श्रद्धालु, साथ ज़्यादा करके महिलाएं जो है वो भक्ति की मस्ती में झूम रही हैं। सर, आज जो है भागवत कथा का आखिरी दिन है, लोगों की भीड़ अभी से दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोलूँगा जो श्री भागवत प्रचार समिति द्वारा अमरदीप पब्लिक स्कूल में ये जो भागवत कराई जा रही है, और उसके व्यास जी मृदुल शास्त्री जी जो अपने आप में संत माने जाते हैं, उनके द्वारा की जा रही है। पिछले 7 दिनों से ज्ञान की वर्षा हो रही है, और इस वर्षा में डेरावाल मॉडल टाउन विधानसभा के मतलब सभी जन मतलब अपना उसको मतलब ग्रहण कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि अगर जो मृदुल शास्त्री जी द्वारा कोई 2 शब्द भी मतलब भागवत गीता के अपने अंदर समा जाए और अपने अंदर साथ लेके जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे स्थान पर जहां भक्ति चल रही हो, वहां पे सेवा के कार्य होते हुए देखने को बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। लेकिन ये समिति जो है वो ज़्यादातर बच्चों को धर्म से जोड़ने के लिए और भी अलग अलग चीज़ें का प्रयास करती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, श्रीमद् भागवत प्रचार समिति दुनिया की बहुत ही प्रख्यात समिति है, और जिस तरीके से आप मृदुल शास्त्री जी को यहाँ पे कथा करते हुए देख रहे हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इनके जो वचन है वो आज हम अपनी ज़िंदगी में या अपने जहन में उसको तार लें तो आज की जो जनरेशन है वो उनको संस्कार भी मिलता है, और वो धर्म क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ चढ़ के इन कार्यक्रमों के माध्यम से कुछ सीख भी सकते हैं। और जो हमारी हिंदू संस्कृति जो पिछले कई वर्षों से इस दुनिया की सबसे अद्भुत और सबसे प्रख्यात संस्कृति रही है, उसका एक खुद में जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको अपने अंदर उतार करके लोगों में आप इस संस्कृति को और प्रचार कर सकते हैं। ऐसा भाव है यहाँ, अगर लोग कह रहे हैं कि वृंदावन यहाँ बस गया है 7 दिनों के लिए। हाँ, ये तो है, ठाकुर जी यहाँ बस गए। मैं भी वृंदावन भी अभी जाके आई थी, हफ्ते पहले ही जाके आई हूँ मैं वृंदावन। बहुत भीड़ थी, शनिवार को गई थी, बहुत भीड़ थी। माने ऐसे लगता फिर छींटे भी जल के वहाँ मिले थे। बंद हो गया तो ऐसे लगता है कि बिहारी जी। और यहाँ तो आने पर ऐसे लगता है कि जो ये कथा कह रहे हैं ना मृदुला जी, तो ऐसे लग रहा है कि ये वहाँ वृंदावन में ही बोल रहे हैं। बहुत लग रहा है जैसे लग रहा है यहाँ आ गया तो स्वर्ग लग रहा है, एकदम से बहुत प्यारा लग रहा है। मन कर रहा है जब ख़त्म हो जाता है, मन कर रहा है कि और बैठे रहें। 33 साल से संस्था जो है इसी तरह के काम कर रही है, हर बार कुछ ना कुछ नया करती है, और 33 साल इस काम को निभाना बहुत बड़ा मायने रखता है। भागवत प्रचार समिति के जो सतीश गुप्ता जी हैं बहुत मेहनत करते हैं। राधे श्याम जी
पूरा जोर लगा रहे हैं, इस बार आगे इसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पहले भी देखा, लेकिन यहाँ का बहुत स्पेशल इसलिए क्योंकि जो व्यास जी है ये बहुत एक्सपीरियंसड है, इनकी जो नॉलेज है वो बहुत अलग है। मैंने और पहले भी सुनी है, लेकिन इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जो मैंने पहले नहीं सुनी थी। मैंने भागवत पढ़ी भी हुई है, लेकिन इनको उसके बियॉन्ड भी नॉलेज है। और इनके बोलने में, इनकी आवाज़ में ही इतनी शांति है कि आप सुनोगे तो आपको बहुत कामनेस मिलेगी माइंड में। आजकल के जो जेनजी है उन्हें इतना नहीं पता, लेकिन यहाँ आके बच्चों को भी बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है मतलब साक्षात वृंदावन के ही दर्शन करा दिए गुरुजी ने। उनके भजन में इतना आनंद है, मतलब बच्चे भी इतना एंजॉय कर रहे हैं। हमारे बच्चे खुद कहते हैं कि मम्मा अब कब जाना है, कब जाना है, कब जाना है। डेफिनेटली ये तो बहुत ही गुड अटेम्प्ट है। मैं तो खुद, मेरे बेटे ने भी यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और इवन उसने तो आज तक कभी संस्कृत भी नहीं पढ़ी थी। इवन वो फ्रेंच और वैसे वाले बच्चे, आजकल की जनरेशन तो बच्चे डेफिनेटली फ्रेंच और जापानीज़ पढ़ने वाले बच्चे, उन्हें संस्कृत की तो नॉलेज नहीं, लेकिन उसने फर्स्ट टाइम जब संस्कृत के लिए वो श्लोक रेडी करा तो वो खुद ही इतना वो हो गया ना, इवन धार्मिक आस्था उसके अंदर और बढ़ गई है धर्म को लेके। नहीं तो उन बच्चों को नहीं इतना नॉलेज होता ना, क्योंकि उन्हें आजकल सोशल मीडिया से इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि वो इस तरफ डाइवर्ट हो सके। देखिए, विशेष तो हर बार ही कुछ नया होता है, जैसे कि आपने स्वयं कहा, और इतना अद्भुत, इतना सुंदर आयोजन, इतना अद्भुत, इतना सुंदर आयोजन, मेरे ख्याल लगता है कि 7 दिन ऐसे बीतते हैं कि पता ही नहीं लगते। और आज देखिए, आज समापन होगा और ऐसा लग रहा है कि यार कब में ख़त्म हो गई, पता ही नहीं लगा। अच्छा लगता है हमें, बहुत सालों से सुन रहे हैं कथा गुरुजी की, बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है आके। ये है ही ऐसा, भागवत का पाठ होना ही इतनी बड़ी बात है। और मृदुल कृष्ण शास्त्री जी ने पाठ किया है तो बस कभी आंसू कभी मुस्कान। अभी आप यहाँ से क्या लेकर जा रही हैं? आप राधे 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 लेकर जा रही हैं, चलिए उन पे छोड़ के जा रही। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। मेरे तो बल्कि घर पे मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे मैं खुशी खुशी जाती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और सोच रही हूँ कि अगले साल 7 के 7 डे जाऊँ मैं। जय जय श्री राधे। हम हमेशा गुरुदेव की कथा सुनते रहे, यही अपने साथ लेके जा रहे हैं। हम गुरुजी के बलिहारी हैं बहुत, और ऐसा आनंद हमें हमेशा मिलता रहे गुरुदेव के चरणों में, यही हमारी विनती है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है, प्रेम के भावों से करें या मोल लेंगे हम। यहाँ का अनुभव शब्द नहीं है हमारे पास, नहीं बता सकते। इतना गुरुदेव के चरणों में आनंद ही आनंद। हम यहाँ से भरपूर आनंद लेके जा रहे हैं और 32 साल से ले रहे हैं। मैं यहाँ पे 94 से आ रही हूँ। एक्चुअली मेरे बच्चे यहाँ पे कृष्ण बने हैं, राम बने हैं, सब बच्चे बने हुए हैं हमारे। हमें तो बहुत आनंद मिलता है और हर जगह जहाँ तक पॉसिबल हो हर जगह पहुँचने की कोशिश करते हैं हम उनसे। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत मतलब वैसे से लग रहा है क्योंकि वो अब जाने वाला, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा। मुझे इमोशनल हो रहे हो मतलब आप? हाँ, मतलब थोड़ा सा रोने का आ रहा है मेरे को और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऊपर से मैं उछली भी तो सब बोलने लगे कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा, मतलब आपको इतना मन कर रहा था डांस करने का, है ना? हाँ, इतना खो गए थे आप भजन में? बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अभी अपने फ्रेंड्स को जाकर आप और क्या बोलोगे? उनको भी मोटिवेट करोगे आने के लिए या फिर ऐसे कार्यक्रमों में जाने के लिए? मैं उनको बोलूँगी कि यहाँ पे आए, क्योंकि जो शास्त्री जी है वो कथा बहुत अच्छा सुनाते हैं। बहुत अच्छी सुनाते हैं, मज़ा भी आता है ना? हाँ। पहली बात तो ये कथा का आखिरी दिन नहीं था, कथा का विश्राम होता है, तो आज कथा का विश्राम था और जो इतने लोग आए थे वो सब गुरुदेव की वाणी का प्रभाव है। और बिहारी जी ने उनको सबको निमंत्रण करा था। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मेरे घरों में बैठे हैं, वो नहीं आए, इधर वही आएगा जिसको बिहारी जी बुलाएंगे। और गुरुदेव की वाणी में ऐसा रस है कि लोग खींचे चले आते हैं। जिस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने बंसी का वादन किया था तो सब गोपी खींची चली आई थी, इसी प्रकार से गुरु जी की वाणी ऐसी है कि सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं दिखता और सब लोग खींचे चले आते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसे ही लग रहा था मैं वृंदावन में कृष्ण जी के पास ही हूँ। बहुत अच्छी कथावाचक हैं ये और हमें बहुत आनंद आता है आके, हर साल आते हैं हम। तो जैसा कि आपने देखा कि सभी लोगों का जिस तरीके से यहाँ अनुभव था, कल नए साल की शुरुआत, इतना शुभ दिन है, पूरा साल किस तरीके से जाने वाला है ये आज पर निर्भर था। और आज की उपस्थिति सभी की सिर्फ और सिर्फ बांके बिहारी जी के पास थी, यानी सभी का साल जो है वो इतना उचित, इतना शुभ जाने वाला है। ऐसा लोगों का कहना है कि हम यहाँ पर आकर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सीधे यहाँ सामने जो है वो कृष्ण जी बैठे हैं और हम मथुरा में ही मौजूद हैं। लोग बहुत ही ज़्यादा मधुरमय थे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे, बहुतों की आंखें जो है वो नम हो चुकी थी। तो इस बार इस कथा का विश्राम जो है वो आज हो चुका। मिलेंगे आपसे अगले साल और एक अलग वीडियो में। देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।